हाल ही में हुए वेस्ट बंगाल रेप केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कुछ दरिंदों ने बेरहमी के साथ एक फीमेल डॉक्टर का रेप किया। नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करके कोई लड़की मेडिकल कॉलेज में जाती है, वहाँ पीजी का एग्जाम क्लियर करती है और फिर वो 36 घंटे की ड्यूटी करती है और उसके बदले में उन्हें परिणाम ये मिलता है कि उनका ब्रूटली रेप किया जाता है, उनके चश्मे को तोड़ के उनकी आंख में दे दिया जाता है और उनके लेग्स को 90 डिग्री कर दिया जाता है। कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। आप समझ सकते हो हैवानियत किस लेवल पे चली गई है लोगों की। इतने दर्दनाक तरीके से लोग इतने दरिंदे हो चुके हैं इतने। और जब उनका सैंपल मिला तो पता चला कि 6 लोगों का स्पर्म मिला उनमें, मतलब 6 लोगों ने मिलकर उनके साथ रेप किया था। ये एक बहुत बड़ी सनसनी बन चुकी है पूरे देश में। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की, लोग डिमांड कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब आपको एक बात पता है, आज से कुछ महीने पहले एक स्पेनिश ट्रैवलर इंडिया आए थे और इंडिया में वो झारखंड में ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक जगह अपना टेंट लगाया और उन्होंने डिसाइड किया कि रात में वो वहीं रहेंगे और 6 से 7 लड़कों ने मिलकर औरत के साथ रेप किया और उसके हस्बैंड को भी मारा। ऐसे न जाने कितने सारे केसेस डेली देश में होते हैं, कितने सारे रेप केसेस अभी भी देश में पेंडिंग चल रहे हैं जिसका कोई बयान अभी तक नहीं आया। जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग जस्टिस की डिमांड करते हैं, लोगों की इंसानियत जाग जाती है, स्टोरी स्टेटस पे शेयर करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन 6-7 महीने बाद सब भूल जाते हैं और फिर उनको याद भी नहीं होता इसके बारे में। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। ज़रूरत है हमें सॉल्यूशन की, ज़रूरत है इसका क्योर होना चाहिए कि किस तरह बहू बेटियां सेफली रोड पे घूम सके, घर से बाहर जा सके, घर से बाहर निकल सके। हमारी सोच ये होनी चाहिए, हमारे सरकार की सोच ये होनी चाहिए, हर उस युवा की अप्रोच यही होनी चाहिए कि क्या ऐसा सॉल्यूशन खोजा जाए जिससे कि इस सब का क्योर निकले, ये रेप केसेस कम हो पूरे इंडिया में, जहाँ बहू बेटियां सेफली रोड पे निकल सकें। अब देखो, इसका क्योर के लिए मैंने 3 चीज़ें सोची है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेपिस्ट को क्या सज़ा देता है रेप करने पे। हमारे इंडिया में रेप करने पे सज़ा है 7 साल की जेल। लेकिन जब इतने ब्रूटली रेप होता है तो आपको क्या लगता है सिर्फ 7 साल की जेल इनफ है? ऐसे लोगों को इंस्टेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए और बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए। जितने दरिंदगी से उन्होंने रेप किया था उससे 10 गुना दरिंदगी से उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा झंझोड़ जाए, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए कि इस तरह का पनिशमेंट उन्हें दिया गया, ताकि लोगों में एक डर फैले, एक सनसनी फैले कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। अफगानिस्तान, चाइना, यूनाइटेड अरब इमरेट्स, इजराइल जैसे देश हैं जो रेप पे सीधा डेथ की सजा देते हैं, सीधा मौत, वहाँ सजाए मौत है। अफगानिस्तान में तो सिर्फ 4 दिन में विक्टिम को खोज के मार दिया जाता है या उन्हें एट ए टाइम शूट कर दिया जाता है। तो वही चीज़ अब इंडिया में भी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये रेप केसेस कम होंगे, तभी जाके लोगों में एक डर फैलेगा। सेकेंड सॉल्यूशन मैंने ये सोचा है कि जितने भी ये रेप्स होते हैं, एक सर्वे हुआ था जिसमें इंटरव्यू में पूछा गया था करीब हज़ारों रेपिस्ट से जो रेप करते हैं, जो जेल में थे, उनसे पूछा गया कि आपने किस माइंडसेट में आके ये हरकत की, ये स्टेप उठाया। तो मैक्सिमम लोगों से आपको ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोगों की मेंटलिटी, मैक्सिमम लोग हवस की आड़ में आके ऐसा करते हैं। जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने में, फ़ोन के ज़माने में हमारे फिंगर टिप पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। पॉर्न, ऐसी मूवीज़ बनती है, एनिमल, कबीर सिंह जैसी मूवीज़ जिसमें न्यूडिटी भर भर के दिखाई जाती है। तो लोगों के बीच ये सनसनी फैलती है कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और फिर वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं और जब उन्हें ना सुनने को मिलता है सामने से तो वो बौखला जाते हैं और वो एज अ बदला इस स्टेप को उठाते हैं, बदला लेने के लिए वो रेप कर देते हैं। लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, उनको सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है कि जो आपको मूवीज़ और पॉर्न में दिखाया जाता है वो बहुत ही अलग है रियल लाइफ से। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है लोगों को सेक्स एजुकेशन देना, उन्हें सेक्सुअली एजुकेट करना। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं जो स्कूल्स में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, स्कूल कॉलेजेस को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो स्पेशली हर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, मार्शल आर्ट, कराटा जैसी चीज़ें सिखाएं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद का डिफेंस कर सके इन तरह की चीज़ों से। अब देखो, समाज में ये इमेज है लोगों के बीच की लड़कियां कमज़ोर होती है, हम उन्हें अपने
फ़ायदे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लड़की कराटा सीखती है, अगर मार्शल आर्ट सीखती है, तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से कर सकती है। तो ये भी फैलाना ज़रूरी है ताकि लड़कियां सेफ फील कर सके, फ्रीली घूम सके। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है, क्या और इनिशिएटिव लेने चाहिए गवर्नमेंट को या लोगों को, इससे ये रेप केसेस कम हो? क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है, किसी के घर परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होती है, अच्छा खासा परिवार इन सब चीज़ों में कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है। तो ज़रूरत है इन सब चीज़ों को रोकने की, इन सब चीज़ों को बंद करने की। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई बढ़िया सॉल्यूशन है तो वो भी बताना ताकि लोगों को पता चले।